बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन अच्छा गुजरेगा और आप खुशबाश भी होंगे। बिल्कुल जी, और हफ्ते का आगाज़ हो गया और हम सारे जब भी हफ्ते का आगाज़ हो रहा होता है ना तो सुस्त होते हैं, क्योंकि अब हमने छुट्टी बना के काम पर जाना होता है। लेकिन इशाल मुझे बता रही थी कि मौसम अच्छा रहने की नवीद भी सुनाई जा रही है। बिल्कुल, मौसम अच्छा रहने की नवीद सुनाई जा रही है और आपने कुछ दिनों से देखा होगा मौसम काफ़ी अच्छा भी हो गया है। हाँ। हम देख रहे हैं कहीं पर हवाएं चल रही होती हैं और शाम के पहरों में ख़ास तौर पर हम देखें ना तो जो जैसे ही 4-5 बजे का टाइम होता है तो एक अच्छी सी हवाएं चलने का वो सिलसिला शुरू हो जाता है, मौसम खुशगवार हो जाता है। तो थोड़ी सी यहाँ पर तो ठंडी हुई है, मतलब कि अगर हम देखें ना थोड़ी सी यहाँ पर ठंडी हुई है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं, अब हम सिंध की बात कर लें तो वहाँ पर जो है गर्मी मौजूद है। लेकिन अगर हम देखें मई का मौसम ऐसा ही होता है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमने पीछे वैसे ये देखा था, सर्दियों में भी हमने ये देखा था कि जिस तरह से हमारा फरवरी गुजरा, फरवरी तो ऐसा नहीं होता जैसा हमारा फरवरी गुजरा था। फिर मार्च अप्रैल में भी हमने देखा कि कुछ ऐसा मौसम हो रहा था कि महकमा मौसमियात की जानिब से भी हमें बताया गया कि जी कि कुछ तब्दीलियां हैं, लेकिन मई के बारे में कहा जा रहा है कि ये ठीक रहेगा जैसा मामूल के मुताबिक मई होता है, जून होता है। अभी गर्मियों के बारे में भी कुछ प्रिडिक्ट करना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा, उनका कहना है कि इतनी तवील होंगी या नहीं होंगी। बिल्कुल, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मौसम जो है वो वैसे हमें थोड़ा खुशगवार मिल रहा है। अगर हल्की फुल्की बारिश हो जाती है या हवाएं चलने लग जाती हैं तो हमारे दिल जो है उनका मौसम भी अच्छा हो जाता है और चेहरों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। और जैसा कि SOPs को फॉलो करते हुए हमें घरों पर रहना होता है, हम घरों तक महदूद हैं, तो इसलिए मौसम को घर पर रहते हुए इंजॉय कीजिए, अच्छे अच्छे पकवान बनाएं और घर पर रहते हुए इंजॉय करें। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं आपको साथ बताऊँ इशाल, 30 साल से ज़ायद जो उम्र के अफराद हैं उनको अब मैसेजेस जो हैं वो मौसूल हो रहे हैं कि आप आएँ, आपका फ़लाँ सेंटर है, वहाँ पर आके आपने ख़ुद को वैक्सीनेट करवाना है। और बहुत सारे लोग जो हैं, ये अच्छी बात है कि अपनी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, इससे बाकियों को भी मोटिवेशन मिलती है कि मैंने वैक्सीन लगवाई है, डन विद फर्स्ट डोज। जब वो ये लिखते हैं ना तो दूसरे को भी मुझे लगता है कि शायद मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा उसने लगवाई है। फिर उसको फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि अच्छा कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो कहता है जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो 30 साल से ज़ायद उम्र वाले अपना मोबाइल जो है ना वो लाजमी तौर पर देखते हैं, जब आपको मैसेज कभी भी मैसेज आ सकता है। और जैसे हमजा कह रहे हैं ना कि हमें मोटिवेशन मिलती है अगर किसी अपने अजीज़ ने लगवा ली हो, किसी दोस्त अहबाब ने लगवा ली हो, जब उनसे हमें पता चलता है कि मैं वैक्सीनेट हो चुका हूँ, मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, तो हमें खुद ब खुद हम मोटिवेट हो जाते हैं, हमें तरगीब मिलती है कि हम भी जाएँ और वैक्सीनेट हो जाएँ। तो जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है वो दूसरों को बताएं कि हमने वैक्सीनेशन के बाद हम कितना अच्छा फील कर रहे हैं, कितना बेहतर फील कर रहे हैं, ताकि दूसरे लोग भी जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो जाएं। बिल्कुल ऐसे। हम कोरोना की बात ही सबसे पहले कर लेते हैं और जिसके हवाले से कुछ बेहतर खबर है वो ये है कि पाकिस्तान में जो आलमी वबा है उसके फैलाव में नुमाया हम कमी देख रहे हैं। ख़ास तौर पर पंजाब की अगर सूरत हाल की बात कर ली जाए, क्योंकि पंजाब में सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब हुई थी पहले, तो अब तेज़ी से इसमें बेहतरी भी आई है। बिल्कुल, महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में कोरोना केसेस की शरह 3.13 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर में कोरोना केसेस की शरह 2.42% की सतह पर आ गई है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ये कहा है कि लाहौर में 30% बेड जो हैं वो अभी भी खाली हैं और 200 वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं। हाँ जी, मरीज़ों के लिए खाली पड़े हुए हैं। तो जो पहले सूरत हाल हमारे सामने आई थी अब उससे बेहतर हुई है। सिर्फ 8 मरीज़ जो हैं इस वक्त वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। दूसरी जानिब वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर के मुताबिक मुल्क में रिहाइश पजीर वो अफराद जिनके पास कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं है, ये वाकई बहुत बड़ा मसला था, इस पर बात भी हो रही थी। उनकी वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज बन चुकी है और NCOC ऐसे अफराद की वैक्सीनेशन के लिए भी तरीक़ाकार वज़ा करने की कोशिश में है। और एक और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान ने मकामी सतह पर कोरोना वैक्सीन कामयाबी से तैयार कर ली है। जी हाँ, जो आइंदा हफ्ते इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होगी। वैक्सीन चीनी टीम की ज़ेरे निगरानी पाकिस्तानी माहिरीन ने बनाई है। पहले फेज़ में सिंगल डोज कैंसाइनो की 1,24,000 डोजेज़ तैयार की गई हैं। ट्रायल्स भी कर लिए गए हैं जिनके जो इब्तदाई नताइज थे कोरोना वैक्सीन के वो महफूज हैं और मौसर पाई गई है। हाँ जी, और वैक्सीन के इस्तेमाल की हतमी मंजूरी जो है ड्रैप कंट्रोल लैब ही देगी और ये अच्छी बात है। लेकिन
लेकिन सिंध में हमने कुछ देखा है इशाल कि केसेस ऊपर जाना शुरू हुए हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल महमूद साहब, उनसे माहिराना राय लेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, हम पाकिस्तान की बात करें तो अब शरह नीचे आ रही है, लेकिन साथ ही हमने देखा कि सिंध में केसेस ज़्यादा होना शुरू हो गए। आप वजह क्या समझते हैं? पंजाब जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात में था, वहाँ पर भी बेहतरी आई है। समझते हैं SOPs का फ़र्क है कि SOPs पर ज़्यादा बेहतर अमल दरामद कराया गया? लेकिन 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि सिंध के अंदर जो ये तीसरी लहर ये थोड़ी देर से आई है। अगर आपको याद पड़ता है, जब पंजाब के अंदर केसेस बहुत ज़्यादा थे तो उस वक्त सिंध में निस्बतन कम केसेस थे। और जैसे जैसे पंजाब में केसेस कम होना शुरू हुए थे तो उस वक्त फिर सिंध के अंदर ये बढ़ना शुरू हो गए थे। तो हम थोड़े से पीछे हैं आपके जो लहर है इसके अंदर, और अब ये केसेस में इजाफा हो रहा है। इसमें बिल्कुल SOPs का दखल है, क्योंकि हमारे साथ जो है ये तकरीबन ईद के आसपास पहुंची है। हमको पता है कि ईद के अंदर लोगों ने बदएहतियाती की है, दावतों में गए हैं, और अब लोगों को इन्फेक्शन होना भी शुरू हो रहा है उस वजह से। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कि अब हम देख भी रहे हैं कि शरह जो है वो नीचे आ रही है, केसेस में बेहतरी हम देख रहे हैं, तो क्या अब जो सख्तियां थी, जो लॉकडाउन की सूरत हाल थी, उसमें नरमी कर देनी चाहिए? क्या समझते हैं आप, या फिर हमें अभी भी चौथी लहर के जो खतरात हैं वो लाहक हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप मुल्क में कहाँ पे हैं। अगर आप सिंध की बात करें, जहाँ पे नंबर्स बढ़ना शुरू हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे तो आई थिंक लॉकडाउन में या जो आपकी जो एहतियात है उसमें नरमी नहीं मगर सख्ती की ज़रूरत है एट दिस पॉइंट। एंड इस बीमारी में यही होता है कि आपको हालात देखना होता है और उसी हिसाब से फिर अपने SOPs का फैसला करना होता है। मगर आप जितनी भी आप नरमी कर लें SOPs में, जो आपकी बुनियादी 4 चीज़ें हैं, यानी कि मास्क पहनना, लोगों से दूर रहना, बहुत हुजूम वाली जगहों पे ना जाना और वैक्सीनेट होना, वो तो अपनी जगह रहेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, आप तो देख रहे हैं कि लोग वैक्सीनेशन के हवाले से कैसे सवालात अब उठा रहे हैं। जब आगाज़ था तब तो तरह तरह के सवालात उठाए जा रहे थे, लेकिन फिर कुछ हमने देखा कि लोग मोटिवेट हुए, उन्होंने जाके खुद को वैक्सीनेट करवाना शुरू भी किया। अब 30 साल से ज़ायद उम्र अफराद की तो वैक्सीनेशन हो रही है। क्या देख रहे हैं, कुछ ट्रेंड तब्दील हुआ? ट्रेंड यूँ तब्दील होता है कि वो डिपेंड करता है सोशल मीडिया में क्या फैला हुआ है उन दिनों के अंदर। जैसे आजकल आपने देखा होगा मैग्नेट वाली कहानी निकली हुई है, जिसमें कोई सदाकत नहीं है, बल्कि कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया कि देखें मैग्नेट चिपका हुआ है उनके ऊपर। मगर होता ये है कि मैग्नेट बहुत बारीक चीज़ होती है, और उनसे मैंने कहा कि ज़रा अपना वो जो जल्द है उसको थोड़ा सा वाइप कर लें, पसीना निकला तो वो नहीं चिपका। तो एसेंशली वो बिकॉज जल्द थोड़ी चिपचिप होती है, इससे चिपक रहा था। दूसरा जो ये जो एस्ट्राजेनेका के क्लॉटिंग के साथ जो लोगों ने जो लोगों को डर लग रहा है, उसके साथ भी ये याद रखें कि खतरा बहुत कम है, 0.004% या उससे कम है। और याद रखें कि कुछ भी करें तो उसमें थोड़ा सा खतरा तो होता है। अगर मैं बाहर जाऊँ सामान लेने के लिए तो एक्सीडेंट होने का खतरा तो है, बहुत कम खतरा तो है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं घर का सौदा नहीं लेके आऊँगा। तो आपको एहतियात करनी है, मगर और रिस्क बहुत कम है। तो आई थिंक लोगों का इसी तरह के जो भी सोशल मीडिया में फैल रहा होता है उसी तरह के खदशात होते हैं। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि कैंसाइनो जो है वैक्सीन पाकिस्तान में कामयाबी से तैयार कर ली गई है, मार्केट में भी नेक्स्ट वीक तक दस्तयाब होगी। क्या आप समझते हैं हर्ड इम्यूनिटी की जानिब बढ़ने के लिए जो हमारा एक मोटिव था या फिर हमारा जो एक टास्क था, हम उसके कितने करीब पहुंच गए, कितनी जल्दी हम उस तक पहुंच जाएंगे? ये सब डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी जो कि माशा से भी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, मगर दूसरा जो है वो लोगों को जाके वैक्सीन लगाना। एंड आई थिंक इसके अंदर ये बहुत ज़रूरी है, और आपके प्रोग्राम की तरफ से बताना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ आप जो वैक्सीन लगा सकते हैं जाके फटाफट वैक्सीन लगाएं, क्योंकि अभी भी हम बहुत पीछे हैं। तो जब लोग वैक्सीन लगाएंगे, वैक्सीन दस्तयाब हो जाएगी, तो फिर हम इस गोल तक पहुँचेंगे कि हम थोड़ा खुल सके चीज़ें। ठीक है डॉक्टर फैसल, ये भी बताइएगा कि ये भी कुछ खदशात जो है अब जाहिर किए जा रहे हैं, इनके ऊपर ब्लॉग्स भी लिखे जा रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान में जो है बहुत सुस्त रवि का शिकार है ये प्रोसेस। उसकी बड़ी वजह यह है कि लोग आने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट के पास तो वैक्सीन मौजूद है, अब ये भी कहा जा रहा है कि हमें ये भी अभी मालूम नहीं है कि हमें फिर से एक वैक्सीन कितने अरसे बाद लगानी होगी। हम हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, जब हमने पहले वाले लोग हैं उनको ही वैक्सीनेट नहीं किया होगा, तो जिनको पहले वैक्सीनेट किया कहीं उनकी दोबारा से बारी तो नहीं आ जाएगी? ये भी एक अजीब सी कन्फ्यूजन चल रही है। देखिए, आई थिंक हमारी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें थोड़ा सा जो लोग कहते हैं ना कि आपके सिर्फ 1% या 0.1% वैक्सीनेटेड हैं पॉपुलेशन, तो उसमें एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि हमने वैक्सीनेशन पूरे सब लोगों के लिए भी खोली नहीं।
अब खोल रहे हैं, मतलब खोली नहीं थी। तो अगर आपके पॉपुलेशन में है ही सिर्फ 10% लोग जिनकी उम्र 80 ज़्यादा है और उनमें से तकरीबन सभी अगर वैक्सीनेट हो गए, मगर पूरी पॉपुलेशन देखें तो भी बहुत कम लोग होते हैं। तो ये रवि का एक रीज़न ये है कि ऑब्वियसली हम पहले उनको टारगेट करते हैं जिनको वैक्सीन की ज़रूरत है। दूसरी डोज या तीसरी डोज या चौथी डोज का भी हमको मालूम नहीं है कि लगानी है या नहीं है, मगर ऑब्वियसली जिनकी वैक्सीन लग चुकी है पहले, यानी कि वो वैक्सीन लगा चुके हैं, बिल्कुल ठीक है, वो उनको थर्ड या आगे वैक्सीन करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो इससे गुजर चुके हैं, उनमें इतनी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या अब हम जो हमारे अपने पाकिस्तान में तैयार होने वाली वैक्सीन है, क्या हम सिर्फ उसी पर अब इन्हिसार करेंगे या फिर हम बाहर से अभी भी वैक्सीन जो है वो मंगवाएंगे? तो देखिए, याद है ये जो वैक्सीन जो है पाकिस्तान में वो पूरी तरह तैयार नहीं हो रही, उसके जो अज्जा हमारे पास आ रहे हैं उसको हम बस पैकेज कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि ये हम स्क्रैच से बिल्कुल शुरू से बनवा रहे हैं। तो एक तरह से ये फिर भी बाहर वाली ही वैक्सीन है, बट जब इसकी पैकेजिंग मुल्क के अंदर होती है तो फिर वो ऑब्वियसली सस्ता पड़ता है। तो आई थिंक ये इसको रिप्लेस नहीं करेगा, ये हमारी जितनी भी वैक्सीन है उन्हीं के साथ ये भी मिल जाएगा। ये कैंसिनो ही है, वही वैक्सीन है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे पास कुछ चॉइस है, अब हम जाते हैं, हम जाके पूछते हैं कि जी क्या आप हमें कौन सी वैक्सीन लगवा रहे हैं? नहीं ये वाली मैंने वैक्सीन नहीं लगवानी, नहीं वो फलां वैक्सीन जब पाकिस्तान में आएगी मैं तो तब वही वैक्सीन लगवाऊंगा। क्या चॉइस है हमारे पास अभी पाकिस्तान में रहते हुए? नहीं जी, अभी फिलहाल आपके पास चॉइस नहीं है, अनलेस आप प्राइवेटली लें, और प्राइवेट वैक्सीन आजकल अवेलेबल नहीं है। एंड मेरी तो ताकीद ये होगी कि आपको जो वैक्सीन मिले प्लीज़ वही लगाएं, और फटाफट लगा लें, बिकॉज अगर आप इंतज़ार करते रहेंगे कि आपके पास वो जो वैक्सीन आएगी फिर हम लगाएंगे तो क्या पता उससे पहले ही इन्फेक्शन हो जाए। तो बेहतर है कि जो है वो लगा लें, और इसका वेट ना करें कि मुझे एक्स या जी या वो वाली वैक्सीन चाहिए। ठीक है डॉक्टर फैसल महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान का आपने, और आप हमें बता रहे थे मौजूदा सूरत हाल क्या है। और चॉइस तो हमारे पास है ही नहीं, कुछ लोग जो हैं वो ये भी चाह रहे हैं कि हमें लग्जरी मिल जाए, हम जो चाहें वैक्सीन वो दस्तयाब हो जाए, तो ऐसा नहीं है। फ़िलहाल हमारी मजबूरी है कि जो वैक्सीन है उसी को लगवाएं, सब बेहतरीन वैक्सीन है, ना वैक्सीन लगवाने से तो कोई भी वैक्सीन लगवा लेना बहुत ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा हमजा, हम पंजाब की बात करें, पंजाब में सूरत हाल बेहतर हो रही है, लाहौर के केसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन हम दूसरी जानब अगर रुख करते हैं ना सिंध का, तो सिंध में कोरोना के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। ईद के बाद हमने देखा कि सूबे में कोरोना केसेस की तादाद जो है वो दुगनी हुई है एकदम से। सिंध में एक हफ्ते के दौरान तकरीबन कोरोना के 8.37% केसेस जो है वो मुस्बत आ गए। हाँ जी, कराची में ये शरह जो है वो तकरीबन 13% से ज़्यादा बताई जा रही है, हैदराबाद में 10% से ज़्यादा बताई जा रही है। बढ़ते केसेस के बाद सिंध हुकूमत ने सूबे में आयद जो मौजूदा पाबंदियाँ हैं उनको आइंदा 2 हफ्तों तक बरकरार रखने का फैसला किया। बाकी सूबे ये फैसला कर रहे हैं कि अब कुछ हालात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रहे हैं तो पाबंदियों को कम कर दिया जाए, लेकिन सिंध में सूरत हाल ख़राब हो रही है। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यही कहना है कि ईद के बाद सूबे में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा हुआ, जिस पर बात वही हो रही है शाल कि ईद पे शायद SOPs पर बेहतर तरीके से अमल दरामद नहीं किया गया। हम कराची की बात करते थे, जिस वक्त लॉकडाउन था वहाँ पर रमज़ान के अंदर भी इफ्तारियाँ बार हो रही होती थी, कोई चेक नहीं था उसको। और सूरत हाल तशवीशनाक है इस वक्त, और कई अस्पतालों में जगह ख़त्म हो गई है। ये वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि कराची प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि बाज़ार 8 की बजाय अब 6 बजे बंद किए जाएंगे, होटल्स पर डाइन इन हो डाइन आउट हो बंद रहेगा, ताहम टेक अवे और होम डिलीवरी खुली रहेगी। ये वज़ीर आला सिंध का कहना था कि तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस भी मज़ीद 2 हफ्ते तक बंद रखे जाएंगे। मतलब सूरत हाल इस हद तक कशीदा हो चुकी है कि सख्त फैसले जो हैं वो सिंध में करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सिंध में इस वक्त सूरत हाल क्या है, हुकूमत क्या फ़ैसले लेने जा रही है, क्या सोच रही है? पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सुमरो साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कासिम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिंध में ईद के बाद कोरोना केसेस की जो तादाद है वो तकरीबन हम देख रहे हैं कि दुगनी हो गई है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान अगर हम देखें, कराची की बात कर लें 13% से ज़ायद बताई जा रही है। आपको वजह क्या लग रही है? आप लोग तो इंटर ट्रांसपोर्ट जो है, इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट, इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे, वो भी बंद की गई, आप लोग सख्त फैसलों की बात कर रहे थे, क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक ये बात हमारी वज़ीर आला साहब ने और हमने 12 आपके प्रोग्राम के थ्रू, मैंने खुद आपके प्रोग्राम के थ्रू ये बात बड़ी, हमने बहुत दफ़ा तवज्जो दिलाई इस बात पर कि हमें जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वो इस बात की है कि जो ट्रांसपोर्ट, इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट जो चल रही है, ये जो वायरस, चूँकि आपको खुद को पता है कि वायरस यहाँ पैदा नहीं हुआ, या कोई और अगर वेरिएंट है वो भी यहाँ नहीं हुआ, वो कहीं और स्प्रेड हुआ। ज़ाहिर है यहाँ पर भी केसेस थे, लेकिन उस तरीके से जिसका हमें खदशा था
नंबर एक क्या है, वॉलंटियर लोग नहीं कर रहे थे। लोग किसी सूरत में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो न, आपको पता है कि जितनी हमारी एसोसिएशंस हैं, लोकल जो हमारी लीडरशिप है मुख्तलिफ पार्टियों की, ये तमाम के तमाम मिक्स मैसेज दे रहे थे और ज़ाहिर है सोसाइटी ने उसको उस तरीके से जो है वो नहीं लिया जिसको लेना चाहिए था। और ये एक्सपेक्टेड था, ये हमें पहले से इस बात का अंदाज़ा था कि जिस तरह से जो वायरस की या जो पिछला टेंडेंसी जो ट्रेंड था ईद के दिनों में, जो 2020 में भी यही था कि जैसे ईद के बाद जो है वो लोगों ने उस तरह से SOPs को फॉलो नहीं किया, लोगों ने मेल मिलाप किया है और दोस्तों को आना जाना ये सारा जो है वो उस तरीके से हुआ है। तो उस वजह से जो है वो ये चांसेस थे कि इस तरह से बढ़े। तो हमें और फिर आपको पता है कि जब जो लोग यहाँ से गए अब कंट्री में, और ज़ाहिर है वहाँ उस वक्त स्प्रेड ज़्यादा था, हम चाहते थे कि वो जब वापस आएँ तो उसको स्टैगर्ड करके वापस लेके आएँ ताकि हम उसकी मुख्तलिफ जगहों पर टेस्टिंग कर सकें, लेकिन वो भी मैनेज जो है वो उस तरीके से हमारी बात नहीं सुनी गई। ठीक है। तो दिस वाज एक्सपेक्टेड, लेकिन इंशाल्लाह वी विल हम अभी किसी तरीके से उस बात को जो है वो नहीं है इस मामले में, एंड वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग इंशाल्लाह। सोमरू साहब, हमने देखा कि अब लॉकडाउन जो है वो सख्त किया जा रहा है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं, किस तरीके के फैसले किए जा रहे हैं और इनको यकीनी किस तरीके से बनाया जाएगा इस बार? तो हमें उस पे हम पूरी तरीके से जो है ना फोकस किए हुए हैं। और लेकिन हम ये जो स्कूलों के हवाले से जो पॉलिसी आई है कि जी 5% कम और 5% ज़्यादा और 5%, ये हमारे समझ में से ये पॉलिसी आती नहीं है। आधा ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे, आधा खोल देंगे, एक दिन बंद करेंगे, दूसरे दिन, मतलब हमें इस बात की ये एक कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए। देखें सर, आपके पास इस वायरस को कंट्रोल करने के दुनिया में एग्जाम्पल्स पड़े, हमें पता है ये हमारी इकोनॉमी को या हमारे लोगों की लेबर को या हमारे जो लोग दिहाड़ी वाले हैं उनके लिए ये बड़ी मुश्किलातें पैदा कर रहा है। तो हमें एक दफ़ा ये चैलेंज जो है वो कबूल करके हम एक दफ़ा उसको अपने सोसाइटी से उस साइकिल को तोड़ देंगे। ये हर रोज हम करते रहेंगे और हर रोज ये इस तरह से होता रहेगा। बिल्कुल। तो ये बड़े जो है ना वो परेशान कुन जो है वो पॉलिसीज में आ जाती हैं कि जी 5%, अब एक दिन आप स्कूल खोल देंगे, वहाँ 5% कम होगा, अगले दिन 6% हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे आप? तो उस दिन स्कूल बंद कर देंगे, फिर अगले दिन वो 5.5 पे आ जाएगा, तो 4.5 पे आ जाएगा, तो हम दोबारा स्कूल खोल देंगे। इस तरह से नहीं होता। ये एक वायरस का एक पूरा साइकिल है, वो 15 दिन का साइकिल होता है। उसमें जो है वो अगर किसी को खुदा ना खास्ता हो जाता है तो उसको साइकिल को तोड़ने के लिए आपको वो जो आज आप लॉकडाउन करते हैं उसको 15 दिन के बाद रिजल्ट आते हैं। तो हमें थोड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। हमने इसलिए वो जो उस गाइडलाइन को हमने नहीं समझा है, अपने अंदर हमने नहीं समझा, हमारे पास वो स्प्रेड आ गया है, तो या वो साइकिल उस तरह से चल रहा है, तो जो है वो हम उसी पॉलिसी पे जो है वो। अच्छा कासिम साहब, हमें ये भी बताइएगा अस्पतालों में इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर्स के हवाले से हमें बताइएगा। क्या लोग अगर लेना चाहें तो वो भी दस्तयाब है, मार्केट से उनको मिल सकते हैं? साथ वेंटिलेटर्स में का जो बेड्स हैं वो भी बताइएगा कि वो दस्तयाब हैं। क्या सूरत हाल है हमारे हेल्थ सेक्टर पे? हमेशा जैसे ही केसेस ऊपर जाते हैं बहुत प्रेशर पड़ जाता है। देखें, उस हवाले से जो अस्पतालों की सूरत हाल के हवाले से तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी इतने जो है वो सैचुरेटेड नहीं हैं। हमारे पास ऑक्सीजन की भी इनफ सप्लाईज हैं और हमारे पास वेंटिलेटर्स भी उस तरह से अवेलेबल हैं, हमारे पास HDUs भी उस तरह से अवेलेबल हैं। लेकिन हमें एहतियात का जो है वो दामन नहीं छोड़ना। हम अस्पतालों तक वो जो उस सूरत हाल तक ना पहुंचे वो बेहतर है। सोमरू साहब, हम देख रहे हैं कि जो 18 साल से ऊपर के अफराद हैं वो इस हवाले से काफ़ी कंसर्न है कि उनके लिए वैक्सीनेशन का अमल कब से शुरू हो जाएगा। सिंध में इस हवाले से क्या लाहे अमल तरतीब दिया जा रहा है? कब तक 18 साल से जो अबव के लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दी जाएगी? देखें, हमारे पास वैक्सीन सेंटर के हवाले से तो हमने इनफैक्ट हर तरीके से हमने कोशिश की है कि हमारे लोगों को हम सहूलतें दे सकें
उसमें हमने प्राइवेट या ट्रस्ट हॉस्पिटल्स को भी इंगेज किया है। हमारे अपने गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, या हमारा जो बहुत बड़ा सेंटर एक्सपो में बना हुआ है वो, या हमारे जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं, हमारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, हमारी जो हैं वो आर्ट फ्रेटर्निटी के लिए भी हमारे जो हमने एक कराची में हमने मंदिर है उसमें भी एक वैक्सीन सेंटर खोला हुआ है। हमने इस तरह से हर तरीके से रीच आउट करने की कोशिश की है। उसमें तो हम पूरी तरीके से कम्युनिटी के साथ एंगेजमेंट में जो है वो मसरूफ़ अमल हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो आपके थ्रू दोबारा से हमारा मैसेज यही है कि खुदारा अपने आप को बचाएं, एहतियात करें। ठीक है कासिम सुमरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और सिंध में क्या सूरत हाल है वो उन्होंने हमें बताई है। हम लोगों की जिम्मेदारी क्या है? गवर्नमेंट तो कोशिशें कर रही हैं, आप तनकीद कर सकते हैं गवर्नमेंट पे, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट पर नहीं डाल सकते। अगर आप एहतियात नहीं कर रहे हैं तो ये जिम्मेदारी हम गवर्नमेंट पे कैसे डाल देंगे? आपकी जिम्मेदारी है कि आपने एहतियात करनी है। आप वैक्सीन नहीं लगवा रहे, ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर नहीं। या फिर आप मार्केट में निकल रहे हैं, आप मास्क नहीं पहन रहे, आप सैनिटाइज नहीं कर रहे खुद को, आप समाजी फासला नहीं रख रहे, तो ये जिम्मेदारी सिर्फ आप पर आयद होती है। आपको खुद अपने इनफरादी तौर पर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना होगा। हम यहाँ पर लेंगे ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे